फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो पृथ्वी है वो कितनी साल पुरानी है? मतलब जो पृथ्वी है उसकी उम्र कितनी है? और क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोग फेसबुक चलाते रहते हो और फेसबुक के साथ ही साथ ब्राउजर में कुछ और भी काम करते रहते हो तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। और आप लोग अधिकतर खाना बनाने के लिए सिलेंडर का उपयोग ही करते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग सिलेंडर का उपयोग करते हो तो उसमें आप लोगों को एक अजीब सी गंध आती होगी, एक अजीब सी स्मेल आती होगी। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो सिलेंडर होती है उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता? तो आखिरकार वो जो स्मेल है वो आती कैसी है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 12, हमारा जो दिमाग होता है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारा जो दिमाग रहता है तो जो हमारे दिमाग का लेफ्ट साइड रहता है वो हमारे शरीर के राइट साइड को हैंडल करता है, और जो हमारे दिमाग का राइट साइड होता है वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को हैंडल करता है। मतलब जो हमारा दिमाग रहता है वो विपरीत साइड को हैंडल करते हैं। मतलब हमारा जो दिमाग होता है वो अपोजिट साइड को हैंडल करता है। नंबर 11, इंडिया ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। और इन्होंने वर्ल्ड कप कब कब जीता है ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। 60 ओवर का 1983 में, 50 ओवर का 2011 में और 20 ओवर का 2007 में। नंबर 10, अगर आप लोग चांद पर किसी भी तरह का निशान बनाकर आओगे या फिर चांद पर अपना कदम रखकर आओगे तो जो आपके कदम से चांद पर निशान बनेगा वो मिलियन ईयर्स तक वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब वो 10 लाख सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और ना ही वहाँ किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर है। तो चांद पर जब किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं तब तो ये सिंपल सा बात है कि वहाँ हवा चलेगा ही नहीं, और साथ ही साथ जब हवा नहीं चलेगा तो बारिश का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब वहाँ हवा नहीं चलेगा तो बारिश भी नहीं होगा। तो आप लोग जो भी निशान बनाकर आओगे या फिर जो भी आप वहाँ कदम रख कर आओगे तो उससे जो निशान बनेगा वो मिलियन ईयर्स तक वैसा का वैसा ही रहेगा। नंबर 9, ट्रेन का इंजन चालू करने में कम से कम 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि वहीं अगर ट्रेन को चलाया जाए तो ट्रेन को अगर आप लोग 1 किलोमीटर चलाओगे तो 1 किलोमीटर में वो सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर डीजल खर्च होता है। मतलब इंजन को चालू करने में 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। नंबर 8, जो बिल्लियाँ होती है वो लगभग 100 तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। लेकिन अगर हम यहीं कुत्ते की बात करें तो जो कुत्ते होते हैं वे लगभग 10 तरह की ही आवाज़ें निकाल सकते हैं। नंबर 7, चीन में अगर कोई भी व्यक्ति पांडा की हत्या करता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। नंबर 6, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप सभी लोगों का एक ही आंसर होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते तो एक दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। ये वो समय है जब धरती सूर्य का चक्कर लगाने में लेती है। नंबर 5, एक इंसान था और वो जो इंसान था वो स्वामी विवेकानंद से एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछता है। और वो जो इंसान रहता है वो क्वेश्चन पूछते हुए ये बोलता है कि वाई वी हैव सो मैनी टेम्पल्स व्हेन गॉड इज एवरीवेयर। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर भगवान सभी जगह मौजूद है तो फिर इतने सारे टेम्पल्स क्यों, इतने सारे मंदिर क्यों? तब इस क्वेश्चन को सुनते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने इस क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही साधारण सा आंसर देते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये कहते हैं कि एयर इज एवरीवेयर बट वी स्टिल नीड अ फैन टू फील इट। इसका मतलब ये होता है कि हवा भी तो सभी जगह मौजूद है ना, पर उसे फील करने के लिए फैन की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना।
हवा को भी फील करने के लिए पंखे की जरूरत तो पड़ती ही है ना, उसी तरह भगवान को भी फील करने के लिए टेम्पल्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, एक स्टडी के अनुसार ये पता चलता है कि अगर आप लोग किसी भी इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो तो ये गारंटी है कि वो भी जो इंसान है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो भी आपके बारे में ही कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। ये एक स्टडी के अनुसार पता चला था। नंबर 3, साइकोलॉजी यह कहता है कि अगर आप लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाल और काले रंग का कपड़ा पहना करो, क्योंकि ये जो 2 रंग है लाल और काला वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आप लोग भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग भी अधिक से अधिक लाल और काले रंग का कपड़ा पहना करो। इससे आप बहुत ही तेज़ी से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, और अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। नंबर 2, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो पृथ्वी है वो आज से लगभग कितनी साल पुरानी है, या फिर ये कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी की उम्र कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है उसकी उम्र 454 करोड़ साल है। मतलब जो पृथ्वी है वो आज से लगभग 454 करोड़ साल पुराना है। और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड का उपयोग किया है। मतलब जो वैज्ञानिक है वो पृथ्वी की उम्र का पता रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से किया है। और रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा वैज्ञानिक किसी भी पत्थर का उम्र का पता लगा सकते हैं या फिर पृथ्वी की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो आज तक का सबसे पुराना पत्थर पाया है तो वो जो पत्थर है वो आज से लगभग 454 करोड़ साल पुराना है, और उससे पुराना पत्थर आज तक कभी भी नहीं मिला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उम्र 454 करोड़ साल है। नंबर 1, आप लोग खाना बनाने के लिए सिलेंडर का उपयोग तो करते ही होंगे, और जब भी आपका जो सिलेंडर है वो लीकेज होता होगा तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती होगी। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि जो गैस है उसी में से स्मेल आ रही है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो सिलेंडर होता है और जो सिलेंडर में गैस भरी होती है उसमें किसी भी तरह की गंध नहीं होती, उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता। लेकिन जो सिलेंडर होता है उसमें जानबूझकर गंध मिलाई जाती है, जानबूझकर गंध ऐड किया जाता है ताकि जब भी जो सिलेंडर है वो लीकेज हो तो हमें पता चल सकता है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो सिलेंडर से गैस निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब वो जो गैस रहती है वो बहुत ही तेज़ी से जलने लगती है। तो जब भी आपका सिलेंडर लीकेज हो तो आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की जो सिलेंडर है वो लीकेज हो रही है, इसीलिए उसमें गैस की गंध मिलाई जाती है ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके कि जो हमारी सिलेंडर है वो लीकेज हो रही है और आप लोग सावधानी बरत सके। सिर्फ इसीलिए ही उसमें गंध ऐड की जाती है। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ इंटेलिजेंट पर्सन ही दे पाएंगे। तो देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं। और आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो बताइए 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे। देखते हैं इसका आंसर कितने इंटेलिजेंट पर्सन दे पाते हैं और कितने इंटेलिजेंट लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।